पिछली श्रृंखला में या अब तक हमने यह समझा या कवि ने हमको यह समझाने का प्रयास किया है कि हम चाहे जितना भी रमणीक स्थल पर हों, खुशहाल हों, सारी सुविधाएं हमारे पास हों, लेकिन अकेले जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। अकेला जीवन का कोई सुख नहीं होता है। सच्चा सुख हमको परिवार में ही प्राप्त होता है। सच्चा सुख तब मिलता है जब कोई हमारी प्रतीक्षा करता है या कोई हमारा होता है, चाहे वह पत्नी हो, माता पिता हो या बाल बच्चा हो। तो पिछली श्रृंखला में जो कवि ने उदित संध्या का सितारा में अकेले सितारे को जो बतलाया है, वहाँ भी उनको अपने अकेलापन को ही चित्रित करना था। अब हम देखेंगे कि सांझ के समय में प्रकृति का क्या रंग होता है। यह तो हम जान चुके हैं कि उन्होंने अपनी व्यथा को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है या अपनी व्यथा के साथ साथ प्रकृति का भी चित्रण किया है। तो पिछली श्रृंखला में अगर उन्होंने अकेले तारे के माध्यम से अपनी व्यथा कही है, तो इस श्रृंखला में उन्होंने संध्या के सौंदर्य का, सूर्यास्त के समय के सौंदर्य का चित्रण किया है। और हम सब जानते हैं कि जब सूर्यास्त होने को रहता है, अर्थात सूर्य जब डूबने को रहता है, तो वैसे समय में चारों ओर आसमान जो है वह लाल हो जाता है। और यह लालिमा जो होती है वह सिंदूर की तरह होती है। जिस तरह सिंदूर लाल होता है, उस तरह से यह इस समय में आसमान का रंग भी लाल हो जाता है। उसके बाद से सूर्यास्त होता है। तो उसी समय को कवि ने यहाँ पर चित्रित किया है। संध्या सिंदूर लुटाती है, रंगती स्वर्णिम रज से सुंदर, निज नीर अधीर खगों के पर, तरुओं की डाली डाली में कंचन के पात लगाती है। संध्या सिंदूर लुटाती है, यानी संध्या के समय में जो है वह आसमान पे लगता है जैसे कि पूरा आसमान और प्रकृति भी सिंदूरी हो गए हैं, लाल हो गए हैं। लगता है जैसे कि संध्या जो है वह, जिस तरह हम अबीर गुलाल लुटाते हैं या डालते हैं, उस तरह से संध्या जो है वह सिंदूर लुटा रही है। और इस सिंदूर की छाया या छाप जो है वह सब पर पड़ रहा है। निज नीर अधीर खगों के पर का मतलब है कि वे चिड़ियाँ, ये तो हम पिछली श्रृंखला में जान चुके हैं कि शाम के समय पशु पक्षी या मानव जितने भी जीव हैं वे सब अपने घरों की ओर लौटते हैं। तो यहाँ निज नीर अधीर खगों के पर से मतलब है कि वे चिड़िया हैं, वे पक्षी जो अपने नीर की ओर जाने के लिए बेचैन है। नीर का मतलब घोंसला है, अधीर का मतलब धीरजहीन होना है, और पर का मतलब पंख है। तो जब ये चिड़िया जो उड़ती हुई जा रही हैं, उनके पंखों पर भी यह सिंदूरी रंग पड़ता है और तब उनके पंख जो है वह रंगती स्वर्णिम रज से सुंदर। तो सूर्य की वो स्वर्णिम का मतलब वही सुनहली किरणें हैं लालिमा लिए हुए। तो उससे वे क्या कर रही हैं, संध्या जो है वह पक्षियों के परों को रंग रही है। कहने का मतलब कि पक्षियों के ऊपर जब सूर्य की लाल किरणें पड़ रही हैं तो पक्षी भी सुनहरे दिख रहे हैं। और तरुओं की डाली डाली में कंचन के पात लगाती है संध्या, सिंदूर लगाती। और वृक्ष की फुनगियों पर भी जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लगता है कि वो वृक्ष, वे पत्ते भी जो हैं वह सोने के समान हो जाते हैं। कंचन का मतलब भी सोना ही होता है। तो लगता है कि यह तरु वृक्ष हो गया। तो तरु के हर पत्ते पर डाल पर वह लगता है जैसे कि सोने का पत्र लगा रही है, सोना डाल रही है। कहने का मतलब कि संध्या के समय में आसमान लाल हो जाता है और उसकी छाया से प्रकृति के भी जो पेड़ पौधे, जीव चिड़िया जो भी हैं जिनके शरीर पर पड़ता है वह, या जिस पेड़ पौधे पर पड़ता है वह भी लाल लाल सिंदूरी या सोने के समान चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। करिश्ती सरिता का जल पीला, जो था पल भर पहले नीला, नावों के पालों को सोने की चादर सा चमकाती है।
संध्या सिंदूर लुटाती है। तो और नदी के जल पर भी जब वह स्वर्णिम छाया पड़ती है तो नदी का जल भी जो है वह पीला हो जाता है। सोने के समान जो दिन में या शांत समय में जो वैसे तो जल का रंग नीला होता है आसमान के रंग को लेकर, लेकिन जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो नीला रंग भी सोने के समान सुनहला होता है। वहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वह पीलापन लेकर के चमकने लगता है। और उन नदियों में चलने वाले नावों के जो पाल होते हैं उन पर भी जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो लगता है कि वे पाल कपड़े के नहीं होकर के वे सोने के चादर हैं। तो वे सोने के चादर के समान पाल जो है वह चमकने लगती हैं। इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि संध्या के समय में भी प्रकृति के कण कण में सौंदर्य है, चारों तरफ सौंदर्य बिखरा हुआ है। संध्या सबको सुखी करके जा रही है, स्वर्ण युक्त करके जा रही है, लेकिन कवि के लिए तो फिर वही अकेलापन है। उपहार हमें भी मिलता है, श्रृंगार हमें भी मिलता है, आंसू की बूंद कपोलों पर शोणित की सी बन जाती है। संध्या सिंदूर लुटाती है। जब संध्या सबको कुछ कुछ दे रही है, प्रकृति या मौसम जब सबको कुछ कुछ दे रहा है तो मुझको भी तो कुछ मिलता ही है, अच्छा मिले या बुरा मिले। तो चूंकि कभी अकेला है तो वह कहता है कि प्रकृति का उपहार हमको भी तो मिलता है, लेकिन क्या मिलता है कि उसके कपोलों पर जब ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उसके आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि घर पर कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, उसके घर पे कोई नहीं है, वह अकेला है। वह जान रहा है कि घर पे जाकर भी उसको बेचैनी मिलेगी, विह्वलता मिलेगी, और यह सोचकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये इन आंसुओं पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो भी सोने के समान, शोणित का मतलब वैसे तो पसीना होता है, लेकिन यहाँ पर कवि के इस समझ से यह आंसू की बूंद जिस तरह से जल पे पड़ता है तो नदी का जल जिस तरह से पीला हो जाता है, उस तरह ये आंसू की बूंदें भी जो है वह सूर्य की किरणों के साथ मिलकर के सुनहली हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। इस तरह से कवि को भी संध्या कुछ दे कर जाती है, सबको सुख दे कर जाती है, क्योंकि सबके घर में बच्चे हैं, लोग हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। तो शाम में जब लोग घर लौट के आते हैं तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, घर में भी उनकी प्रतीक्षा रहती है, घर में उनका स्वागत होता है। लेकिन जो अकेला है उसका न तो कोई स्वागत करता है, न कोई उसका की प्रतीक्षा करता है, और वैसे स्थिति में वह दुखी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ प्रकृति का कण कण सुखी है वहाँ अपने अकेलेपन के साथ, अपनी व्यथा के साथ कवि दुखी है। अगली श्रृंखला में हम अगली रचना पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।